नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में इस वक्त महागठबंधन और एनडीए के बीच काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव से पहले इस वक्त कांटे की टक्कर इन्हीं दोनों के बीच देखने को मिल रही है। हालांकि अपने अपने वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी मुसलमान वोटरों को ज्यादा साधने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ वो यादवों को भी साध रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरजेडी मुसलमान वोटों को साधने के चक्कर में हिंदू वोटरों को भूल जाएगी और हिंदू वोटरों से उसे काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि बिहार के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए बार बार ये लगातार बात कर रहा है कि सीता मंदिर बनवाया जाएगा। एनडीए बार बार ये कह रहा है कि किस तरीके से पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, ये तमाम हिंदू वर्ग हो, उसके साथ किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने प्रताड़ना की है। यानी इन सब बातों से समझा जा सकता है कि कैसे हिंदू बनाम मुस्लिम करके बिहार के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुसलमानों को साध रहे हैं, तो एनडीए पूरी तरीके से हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव की बात करें तो आपने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल कानून के विरोध में मुसलमानों का साथ दिया था, और लालू प्रसाद यादव भी कुछ इस तरीके से ही बोलते नजर आए थे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। हालांकि कई और पार्टियां थी, विपक्ष थी, जो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, जिससे मुसलमानों का वोट बैंक उनको हाथ लग सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि आरजेडी के खेमे में लगातार मुसलमान वोट बैंक आता रहा है। लालू प्रसाद यादव बिहार में कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को अपना हथियार बनाया सरकार बनाने के लिए और मुसलमानों को साधने का हमेशा से प्रयास किया है। अब वही तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव से बहुत कुछ सीखा है और तेजस्वी यादव भी बार बार हम देखते हैं कि कैसे मुसलमानों को लेकर कहते हैं कि बीजेपी या पूरा एनडीए का कुनबा मुसलमानों के लिए अत्याचार कर रहा है। साथ ही साथ ये भी कहते नजर आते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनी तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही तवज्जो दी जाएगी। ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या एक बार फिर से जब 2025 के अंदर बिहार में चुनाव हो रहा है तो मुसलमानों के भरोसे ही आरजेडी बैठी है? तो इस सवाल का जवाब हमें भी है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से जब मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस निकाला गया तो ताजिया की पूजा करते हुए नजर आई राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की बेटी, खुद तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे थे। ऐसे तो लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट बैंक पर ही पूरा भरोसा है और मुसलमानों के जरिए ही जीतने का काम कर सकते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन क्या मुसलमानों को साधने के चक्कर में हिंदू वोटर पिछड़ तो नहीं जाएगा? अब इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं कि ठीक बात है कि आप यादवों को साधने की कोशिश करते हैं, यादव आपका अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन आप मुसलमानों को उससे ज्यादा भी साधते हैं, क्योंकि मुसलमान भी आपका अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन तमाम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू आपसे पिछड़ सकता है, क्योंकि हिंदुओं की बात इस वक्त एनडीए कर रही है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार करने की कोशिश लगातार लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई। जब जंगल राज का जिक्र किया जाता है तब भी कई मामले ऐसे बताए जाते हैं कि किस तरीके से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, किस तरीके से पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ अत्याचार हुआ। यानी एनडीए का कुनबा तमाम हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहा है और उत्तर प्रदेश जैसी रणनीति बनाने की कोशिश बिहार में की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा था किस तरीके से 80 बनाम 20 का फॉर्मूला बीजेपी ने चला था और इस वक्त भी बिहार के अंदर एनडीए का कुनबा यही करने की कोशिश कर रहा है, जब वो चाहता है कि तमाम मुसलमान तबका एक साइड हो जाए जो कि आरजेडी के खेमे में चला जाए और तमाम हिंदू का तबका एक साइड हो जाए जो एनडीए के कुनबे में चला जाए, और इससे जीत एनडीए की ही हो सकती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि आगे आने वाले समय में उन्हें सभी जातियों की बात करनी होगी। सिर्फ मुसलमानों के भरोसे अगर वो बैठे रहेंगे तो आगे आने वाले समय में उनको नुकसान भी हो सकता है। ठीक बात है कि बिहार के अंदर मुसलमान निर्णायक भूमिका में जरूर रहता है और मुसलमान जिसको वोट करता है वो कहीं ना कहीं सरकार भी बना लेता है, क्योंकि बिहार के अंदर हमेशा से ये रहा है कि कभी भी सिंगल पार्टी सरकार नहीं बना पाती है। बिहार के अंदर आपने हमेशा से देखा होगा कि गठबंधन की सरकार ही बनती रही है और इस वक्त भी एनडीए की सरकार है गठबंधन में, और बिहार में इस वक्त विपक्षी पार्टी भी महागठबंधन को लेकर ही आगे चल रही है। महागठबंधन में कांग्रेस है,
आरजेडी है, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो आस लिए बैठी हैं कि हम जीत जाएंगे। लेकिन क्या मुसलमानों के वोट के भरोसे ही महागठबंधन बैठा रहेगा? क्या और जातियों को साधने की कोशिश नहीं की जाएगी? क्योंकि महिलाओं को एनडीए साध चुका है, हिंदुओं को एनडीए साध चुका है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के भरोसे ही आरजेडी का बैठना वाजिब है क्या? ये सवाल भी है। इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर एनडीए की बात करी जाए तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला बिहार में चलने की कोशिश की जा रही है और 80 बनाम 20 का फॉर्मूला बिहार में भी चला जा रहा है एनडीए की तरफ से कि तमाम हिंदू एक हो जाए और एनडीए की सरकार बन जाए। दूसरा, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को साधने की भी कोशिश की जा रही है। जो नीतीश कुमार ने 35% का आरक्षण का पासा फेंका है, उससे कहीं ना कहीं एनडीए की जीत निश्चित है और एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम भी बन सकते हैं। हालांकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बखूबी काम किया है। तो हिंदुओं और तमाम महिलाओं, क्योंकि महिलाओं की आज जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक अच्छा खासा बिहार के अंदर है और महिलाएं अच्छी तादाद में वोटिंग करती हैं। और जब 2020 का पैटर्न देखें तो 2020 में महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया था। हालांकि बिहार में पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन अगर तमाम हिंदुओं की बात करें जिसमें महिलाओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हिंदुओं की बात इस वक्त एनडीए ज्यादा कर रहा है। और जो बिहार के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से 2 महाकुंभ हुए हैं, एक तो वक्फ को लेकर जो रैली देखने को मिली आपको बिहार में और एक सनातन महाकुंभ हुआ, वो इस और भी इशारा कर रहा है कि बिहार के अंदर हिंदू बनाम मुस्लिम करके ही चुनाव होगा और उसी मुताबिक मुद्दे भी होंगे। क्योंकि आरजेडी जहां वक्फ कानून का विरोध कर रही है और तेजस्वी यादव, ओवैसी जैसे लोग वहां पर नजर आए हैं, वहीं सनातन महाकुंभ में हमने देखा है कि बीजेपी से तमाम जुड़े नेता की मौजूदगी रही है। ऐसे में सनातन महाकुंभ के अंदर भी सीता मंदिर का जिक्र किया गया और एनडीए की अगर बात करूं तो एनडीए पर भरोसा लोगों को हो चुका है कि एनडीए ने जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया है उसी तरीके से सीता मंदिर भी बनेगा। और लोगों को जब इसका भरोसा हो गया है तो लोग इसी भरोसे को कहीं ना कहीं वोट में बदलने का काम करेंगे और एनडीए जीत सकता है और नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं। लेकिन आरजेडी की अगर बात करूं तो आरजेडी अगर सिर्फ मुसलमानों के भरोसे ही बैठी रही तो आरजेडी का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि ठीक बात है कि आप ताजिया की पूजा करते नजर आ रहे हैं, आप वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर और जातियों की बात नहीं की तो शायद आप सरकार नहीं बना सकते। क्योंकि आरजेडी लगातार इसी भरोसे बैठी है। कई और जो जातियां हैं वो जातियां कहा जा रहा है कि आरजेडी से नाराज चल रही हैं। दलित समुदाय का जिक्र करते हैं तो जो अंबेडकर का मामला सामने आया, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर अंबेडकर की जो मूर्ति थी वो लालू प्रसाद यादव के पैरों पर रखी नजर आई, उससे कहा जा रहा है कि दलित समुदाय काफी नाराज है आरजेडी से। और दलित समुदाय की तरफ से कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो प्रदर्शन किए गए थे वो इस बात का सबूत थे कि इस बार दलित किस तरीके से आरजेडी से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं को लगता है कि अगर आरजेडी सरकार में आएगी तो एक बार फिर से हिंदुओं पर अत्याचार होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें बिहार से आती रही हैं। ऐसे में अगर हिंदू एक होकर एनडीए को वोट कर देता है और दलितों की बात करें तो क्योंकि दलित भी हिंदू के अंदर ही आते हैं, क्योंकि तमाम चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, उनको हिंदू ही बता रही है बीजेपी। पूरा एनडीए का कुनबा सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक आरजेडी का है। ऐसे में हिंदू बनाम मुस्लिम को लेकर क्या वोट हासिल हो पाएगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो पूरा हिंदू समाज है बिहार का वो एनडीए की ओर आकर्षित हो रहा है और जो मुस्लिम समाज है वो आरजेडी की ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसे में जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनना तय है, क्योंकि कई जातियां ऐसी हैं जो आरजेडी से नाराज नजर आ रही हैं। सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही आरजेडी से खुश नजर आ रहा है और सिर्फ मुस्लिमों को साध के ही बिहार में सरकार नहीं बनाई जा सकती। ये तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता को तो पता ही होना चाहिए। खैर, आगे आने वाले समय में कितनी और जातियों के लिए कोशिश करते हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में अभी हिंदू बनाम मुस्लिम की तस्वीर देखने को मिलती आएगी, क्योंकि
इसी को लेकर वोट मांगे जाएंगे और आगे सरकार किसकी बनेगी ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। और कैपिटल टीवी हर तस्वीर आपको बिहार की दिखाएगा, हर खबर से रूबरू करवाएगा। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।